हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10 के गणित प्रश्नावली 7.3 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यदि 7.1 7.2 आप अभ्यास नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं। तो 7.2 अभ्यास शुरू करने से पहले आप सभी विद्यार्थी इस जो है अभ्यास का सूत्र को याद रखने जरूरी है। तो पहले सूत्र के बारे में समझेंगे, कौन कौन से इसमें सूत्र लागू होगा। तो एक एक सूत्र को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पहला सूत्र है, अब यहाँ पहला सूत्र नोट कर लीजिए। यदि तीन निर्देशांक है, क्या लिखेंगे, यदि तीन निर्देशांक, क्या क्या है, यदि तीन निर्देशांक जो है, तीन निर्देशांक, तो तीन निर्देशांक का नाम भी याद रखिएगा। क्या क्या नाम है, x1 कामा y1 कामा x2 कामा y2 तथा क्या है x3 कामा y3 है। तो अब यहाँ तीन निर्देशांक है, कौन कौन है, x1 कामा y1, x2 कामा y2, x3 कामा y3 है। तो लिखने के बाद से अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है, त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल का सूत्र आप लोग को याद रखना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, इसे दो बार जब आप लोग लिख लेंगे सूत्र को तो आपको सूत्र क्या होगा, याद हो जाएगा। तो 1/2 होता है। उसके बाद से x1 याद रखिए, क्या होता है, x1 के बाद से होता है यहाँ पर y2 माइनस y3 होता है, प्लस होता है, यहाँ लिखेंगे x2 और यहाँ पे लिखेंगे y3 माइनस y1 होता है, प्लस और यहाँ लिखेंगे x3 और यहाँ लिखेंगे y1 माइनस जो है y2 होता है। यह जो लिखा गया सूत्र किसका है, तो त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल का सूत्र है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, आप सभी विद्यार्थी पहले सूत्र को लिख लीजिए और इसे दो बार लिखिए, 2 बार 3 बार लिखेंगे तो आपको सूत्र क्या होगा, याद हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो सूत्र क्या होगा, याद हो जाएगा। तो यह पहला सूत्र जो है किसका है, त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल है, यदि तीनों निर्देशांक दिया है तो। अब यहाँ पे अगला जो सूत्र लिखेंगे, संरेख होने का नियम। अब ध्यान, ये जो है कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, संरेख होने का नियम। संरेख होने का नियम क्या है, संरेख होने का नियम, होने का नियम। अब इस संरेख होने का नियम क्या होता है, तो इसका भी लिख लिया जाए, संरेख होने का नियम क्या है। तो यह जो सूत्र ये लिखा गया, यही सूत्र को आप लोग को नोट करना है पुनः दोबारा। तो यहाँ सूत्र जो है दोबारा लिख लिया जाए, लेकिन 1/2 को नहीं लिखा जाता है। x1 क्या लिखेंगे, y2 माइनस y3 प्लस x2 के बाद से क्या लिखेंगे, y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्टक में y1 माइनस y2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। जब 0 के बराबर कर दिया जाता है तो यह कहा जाता है संरेख होने का नियम। या ऐसे भी कहा जा सकता है कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए तो त्रिभुज के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या माना जाता है, संरेख हैं। क्या हैं, संरेख हैं। तो लिख देंगे, यहाँ पर हिंदी लिख सकते हैं, एक लाइन लिख लीजिएगा। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाए, 0 है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाए, 0 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो, क्या हो, 0 हो तो तीनों बिंदु क्या माना जाता है, संरेख है। तीनों बिंदु को क्या मान लेते हैं, संरेख है। तीनों बिंदु संरेख हैं, संरेख होगा, संरेख होता है, लिख लीजिए। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर हल करने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान अगर 0 आ जाए तो त्रिभुज का ये जो तीनों बिंदु होते हैं वह क्या होते हैं, संरेख होते हैं।
तो इस चैप्टर में जो है प्रश्नावली 7.3 में जो है ये जो दो सूत्र लिखा गया है, ये दोनों सूत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले आप सभी विद्यार्थी सूत्र को क्या कीजिए, याद कर लीजिए। जब सूत्र आपको याद रहेगा तो हल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम लोग सीखेंगे इसका पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। अब यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यहाँ देख लीजिए क्या तीन निर्देशांक दिया गया है क्या? तो तीन निर्देशांक होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज में तीन निर्देशांक रहेगा तभी जा कर के उसका क्षेत्रफल की गणना होगा। तो यहाँ पर इसमें जो है दो प्रश्न दिया गया है। अभी पहला प्रश्न को हल किया जा रहा है। तो पहला प्रश्न में ये तीनों निर्देशांक को पहले नोट कर लीजिएगा और यहाँ नोट करने के बाद से लिखिएगा यहाँ पर हल। और हल क्या है? तो हल में लिखेंगे 2, 3 था और क्या है -1, 0 है और यहाँ क्या है 2, जो है -4 है। इसको कहेंगे x1, इसको कहेंगे y1, इसको कहेंगे x2, y2, इसको x3 और इसको कहेंगे y3। अब यहाँ पर यह x1, y1, x2, y2, x3, y3 जब मान लेंगे उसके बाद से लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज। ये त्रिभुज बना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 होता है, कोष्टक में x1 होता है, y2 माइनस क्या होता है y3 होता है, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 कोष्टक बंद। ये किसका सूत्र लिखे हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसमें मान को क्या करेंगे? रख लेंगे। मान रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 1/2 कोष्टक में x1 क्या है 2, y2 क्या है y2 0 है। ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द को ध्यान देना है, कौन किसका मान है। यहाँ किसका मान भरे हैं? तो x1 का है। y2 क्या है? y2 देख लीजिए, y2 क्या है? y2 जो है 0 है, 0 रख देंगे, माइनस हो जाएगा y3। देखिए y3 ये माइनस है, ध्यान दीजिएगा, -4 है और ये माइनस है, इसलिए क्या बन जाएगा +4। अब यहाँ प्लस x2 क्या है? तो x2 देखिए -1 है, यहाँ लिखेंगे -1 और y3 क्या है? तो y3 जो है -4 है। y1 क्या है? y1 जो है 3 है, कोष्टक बंद, प्लस x3, तो x3 क्या है 2 है। y1 क्या है? y1 जो है 3 है, y1 3 हो गया। y2 क्या है? तो y2 जो है 0 है। यह मान क्या हो गया? रखा गया। मान को इसमें रखना है, बस आपको इधर इधर मान दिया है, आपको ढूंढना है कौन कौन किसके स्थान पे रखना है। तो आप लोग अच्छे से भरिएगा, जहां आपको नहीं समझ में आवे वहां पर आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। तो अब क्या हो जाए, जब मान रखने के बाद से इसको क्या करेंगे? हल करेंगे तो 1/2 उतर जाएगा। अब बताइए यहाँ पे क्या है? 2 है, 2 हो जाएगा और 0 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 होगा। और यहाँ पर क्या होगा? प्लस और माइनस मिलेगा, ध्यान देगा, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। यहाँ 1 हो जाएगा, -4 और -3, तो -4 -3 मिलके क्या होगा? -7 हो जाएगा, -7 हो गया। प्लस हो जाएगा 2 गुणे 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 ही रहेगा, कोष्टक बंद, बराबर कर लेंगे। अब क्या होगा? 1/2, 4 में 2 का गुणा करिए, 4 दूनी 8, -1 मिलकर माइनस और माइनस का गुणा जब करेंगे तो यह हो जाएगा प्लस, 7 × 9 7 प्लस और 2 तिहाई क्या हो जाएगा? 6। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब क्या हो जाएगा? अगला लाइन 1/2, 8 7 15, अब 15 और 6 जोड़ लीजिए 21, तो 21 हो जाए। 21 में 2 का गुणा कर लीजिए, क्या जाएगा? 21/2 और यहाँ क्या लिखेंगे? वर्ग इकाई हो जाएगा। यही इसका क्या आ गया? आंसर हो गया। कितना आसान है, बस मान तो भरना है, बस मान भरना है। मान भर करके हल कर देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान क्या होगा? निकल जाएगा। तो इसको कहेंगे आंसर। तो पहला प्रश्न जो है आपसे विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। तो अब सीखेंगे इसका दूसरा प्रश्न, मतलब पहला प्रश्न में 2 प्रश्न था, तो यह पहला प्रश्न को हल कर दिया गया। तो अब दूसरा इसका प्रश्न क्या है? तो यहाँ पे जो मान देख रहे हैं ये दूसरा प्रश्न का मान है। इसे चाहे तो आप भी लगा सकते हैं। तो कैसे इसको लगाया जाएगा? तो इसको कहेंगे x1, इसको कहेंगे y1, इसको कहेंगे x2, इसको कहेंगे y2, इसको कहेंगे x3, इसको कहेंगे y3। अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल।
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र तो आप लोग को याद ही होगा। क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल? 1/2 कोष्टक में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यही फार्मूला है। किसका सूत्र है? त्रिभुज का क्षेत्रफल का। अब इसमें मान को रखेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर? 1/2 x1। अब x1 देखिए ध्यान से, x1 क्या है? -5, तो यहाँ -5 हो गया। y2 क्या है? -5, तो -5 रखा जाएगा। y3 2 है और ये बीच में माइनस है तो माइनस रख करके यहाँ 2 रख लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे प्लस x2 कितना है? 3, तो यहाँ 3 रखेंगे। y3 क्या है? 2, तो 2 रखेंगे। y1 -1, ध्यान दीजिए अब -1 और यह माइनस मिलेगा तो +1 हो जाएगा। प्लस x3 क्या है? 5 हो गया। y1 क्या है? -1, y1 के आगे क्या है? -1 हो जाएगा। y2 देखिए क्या माइनस है और ये माइनस मिलेगा तो क्या बनता है? +5 कोष्टक बंद। बराबर कर लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे 1/2 कोष्टक में -5 हो जाएगा। -5 -2 मिलकर के क्या होगा? -7। -5 -2 मिलकर के -7 हो जाएगा। प्लस हो जाएगा 3 और 2 और 1 जोड़िए, क्या हो गया? 3 प्लस 5 गुणे, अब यहाँ 5 में से 1 को घटा दीजिए, 5 में से 1 जाएगा, क्या आएगा? 4। तो एक एक लाइन को आपको अच्छे से समझना है। तो आप एक एक लाइन को जब नहीं समझेंगे तो दिक्कत है। ये मान जो रखा गया है, एक एक लाइन को यहाँ पे जब अपने कॉपी में जब नोट करेंगे तो आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 1/2 हो गया। अब ये माइनस में माइनस का गुणा करें, 7 5 क्या होगा? 35 हो जाएगा। प्लस होगा 3 3 9 हो जाएगा। 5 चौको क्या होगा? 20 हो जाएगा। कोष्टक बंद। अब इस सबको जोड़ लीजिए। अब सब कुछ जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 15। तो यहाँ पर जो 35 9 और 20 क्या हो जाएगा? 1/2 और जोड़ने पे क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। अब 2 से जो है 64 को काट दीजिए। 2 से 64 कटेगा तो 2 से भाग करेंगे 64 में तो कितना आ जाएगा? 32 हो जाएगा। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? 32। और इसका क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? तो वर्ग इकाई होता है। तो प्रश्न नंबर 1 जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का पढ़ाई कैसा था आप सभी विद्यार्थी ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो है आप सभी विद्यार्थी यदि मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें वहां पर जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से जुड़ करके और जो है अनसॉल्व पेपर को आप सभी विद्यार्थी जो है फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का जो है अब जो है पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा। मिलते हैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।